जब मैं रास्ते पे जाता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि लोग देखते क्यों नहीं। एंड मैं कसम खाता हूँ, जब मैं रास्ते पे जाता हूँ, एनीवेयर आई गो, हर रोज मुझे एटलीस्ट 10-15 घंटे मास्टर पहला बिग बॉस का फिर कसम मास्टर एंड मैं गोवा भी गया था। मैं बीच के आई थिंक 12 बजे 1 बजे हम सनम भूल गए थे। अंधेरे में लोग मेरा नाम राजी people are loving the show. Coming in MasterChef. Lasting when I've lasted, I'm saying finals dummy तो finale आएंगे। देखते कौन जाते कौन नहीं जाते। I'm saying अभी तक यहाँ पहुँचने बहुत बड़ी बात है। Because you're having people of that caliber. Chef Vikas, Chef Ravindra, you have Farah man, who are all foodies and two big chefs. When they are judging you for the 8 Michelin stars, it's not true. My dad at a very young age got TB in the brainstem. तो उसका है ना 10 महीने हॉस्पिटल में थे। And जो हॉस्पिटल हमारे घर से 1 घंटे दूर था। तो काम पे 6 बजे जाती सुबह, come back at 2, कुछ खाती थी चाय पानी, हम स्कूल में थे। By 5 she pick us up from school, घर पे छोड़ती थी, जो खाना जल्दी बना सकती वो बनाती थी वो। And हॉस्पिटल में जाती थी और 11 बजे वापस 2 घंटे सोती थी वापस काम। तो we had to adjust and कितना कर पाते हैं लेडी, it was very sad. So देखो कर मेरा भाई है और हम बहुत साल से हम क्लोज हैं एंड वो तो भाभी जैसी तो है मेरी। शादी कब करेंगे भगवान जाने। तो देखो कल ही शादी। आप पुश करते हो कि नहीं? हाय मैं तो बोलता हूँ अंगूठी मेरे लो यही पहना दो शादी करो, मैं पंडित भी खुद बन जाऊँ। मैं तो बोलता हूँ लोगों मैं करूँगा, स्पॉन्सर फिक्र मत करो। बट ऑब्वियसली आई नो दे ग्रेट मैच। गौरव एंड निकी ऑब्वियसली लाइक शुरू से हुआ है, पहला दिन से कुछ अनबन हो रही है। बट यू नो व्हाट, दे बोथ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर्स। आई थिंक Gaurav is very calm, ये वो थोड़ी hyper है। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with the energetic, the very dramatic, Of course. but very charming Rajiv Adatia. Thank you so much, Vijay. Thank you so much. And welcome to Times of India. Thank you so much. We are enjoying you, watching you on the show Celebrity Master Chef. Thank जिस you. तरीके से आप अपने expressions देते हो, challenge देके आप लोग फैल जाते हो रायते की I swear तरह। to God क्या करे और मैं तो डर जाता हूँ challenge का नाम सुन के। But कितना मजा आ रहा है। I mean, how has been the experience of doing this show? बीच में मजा आना शुरू हो गया मेरा। हाँ। जब मैं थोड़ा सेट हुआ कि ये फ्रिज है इतने से। I mean, first few weeks were very stressful because plating का, recipes का, flavors का, कैसे खाने बनाने के लिए बहुत मुश्किल था। But after 2 weeks you settled in, तब मजा आता था। First 2 weeks में बहुत परेशानी थी, मुझे फट गई मेरी। Very scary. But the show's good overall. Very nice show to do. Yeah, and what is the response you're getting, Rajiv? Because ये regular show नहीं है, Master Chef में पहला season आप लोग हमेशा याद रखे जाओगे as OG celebrity contestants. आपके लिए भी I'm sure on a personal level एक अलग experience है. But what are the compliments or comments you're getting from common people when you meet them? See, when I go out, जब मैं रास्ते पे जाता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि लोग देखते क्यों नहीं। एंड मैं कसम खाता हूँ, जब मैं रास्ते पे जाता हूँ, एनीवेयर आई गो, हर रोज मुझे एटलीस्ट 10-15 घंटे मास्टर पहला बिग बॉस का फिर कहता हूँ मास्टर है। एंड मैं गोवा भी गया था। मैं बीच के आई थिंक 12 बजे 1 बजे हम सनम भूल गए थे। अंधेरे में लोग मेरा नाम राजी people are loving the show. And I think this show क्यों connect हुआ ऑडियंस के साथ, because वो उसको पता नहीं चलता कि आज की सेलिब्रिटीज खाना बनाते हैं। लाफ्टर शेफ एक शो है जो कॉमिक शो, सीरियस कुकिंग। एंड हमको ऐसे नहीं कि सेलिब्रिटीज आए तो आसान करेंगे। हमारा बैंड बजा रहे हैं शेफ्स और फारा मैन, इतना डिफिकल्ट चैलेंज हमको दे रहे हैं कि हमको सोच कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो वी हैव रियली हैड द डिफिकल्ट ब्रांच, दे नॉट मेकिंग इजी। एंड ये शो में ये भी है ना कि मतलब जितना भी बड़ा सेलिब्रिटी आप हो, सिर्फ और सिर्फ हम खाना यहाँ बात करते हैं। खाना is the celebrity. जो खाना इज सेलिब्रिटी, फेल हो तो आप फेल हो। तो दैट्स वन थिंग व्हिच स्पीक्स अबाउट हाउ बिग यू आर, योर फूड स्पीक्स। Yeah. But what kept you going, जब 3 बार इतना you were so close to getting that Can you believe making history in a spoon master? cap, but you didn't get. लेकिन कोई और होता तो शायद थोड़ा निराश हो जाता, थोड़ा क्या लेट डाउन निराश होता। What kept you going? एक मिला वो भी काफी था मुझे। 3 बैक टू बैक। आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मुझे प्रेज मिल रहा था। एंड आई नो इन द किचन देयर वाज सम डिशेस मे बी सम बेटर देन अदर्स। मुझे पता चल गया मेरा डिश अच्छा था। पर पीपल आर सो गुड इन दिस शो नाउ कि मुझे सरप्राइजिंग नहीं हुआ था वो टाइम पे कि कोई मेरे से और अच्छा डिश बनाए। तो आई वाज वेरी मैं जब शो साइन किया था, मुझे आई एम लाइक मुझे कोई शौक नहीं है शो जीतने के लिए। शौक है जीतने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि मेरे एंड गेम वो है। मुझे जो भी एपिसोड आए, जो चैलेंज मैं अच्छा से करूं, और दैट शुड टेक मी फॉरवर्ड। मैं एंड की बात सोचूं तो मैं जो बीच में मैं नहीं कर पाता फोकस। You won't be able to enjoy so the I am like process. take it every day as it comes. So I was in that state of mind, but I was enjoying the show, yeah, because I'm like खतरों में भी, खतरा was like
कब कर पाऊंगा स्टार्ट वापस से, ऐसे करो, खुशी से करो। Yeah. फिर मास्टर शेफ कब मैं वापस किचन में आऊंगा, ऐसे कब मैं ऐसे कर, मैं सीखना कितना मिला मुझे कि वो जिंदगी भर मेरे साथ होगा। तो आई वाज लविंग द शो, कुकिंग, फ्लॉप्स भी हुआ है, हिट्स भी हुआ है, पर जो भी हुआ मुझे बहुत मजा आया। So basically you wanted to enjoy the process. Yeah. गोल होगा, जीत जाएंगे तो जीत अच्छी जाए, बात अच्छी है, बात है। but you wanted to live each and every moment of the show. Coming in MasterChef, lasting would have lasted, हम इसमें फाइनल्स ना, अभी तो फाइनली आएंगे, देखते कौन जाते कौन नहीं जाते, but I'm saying अभी तक यहाँ पहुँचने बहुत बड़ी बात है। Yeah. Because you're having people of that caliber. Yeah. Chef Vikas, Chef Ranveer Bra, you have Farah ma'am, who are all foodies and two big chefs. When they're judging you for them 8 Michelin stars, it's not a joke. Yeah. So, if they're saying आपका खाना अच्छा है, तो आपका खाना अच्छा है. You know? Yeah, right. In fact, I was recently watching Ranveer Bra's interview and he said कि इस शो ने मुझे बहुत थका दिया because इससे पहले हम लोगों ने होम कुक्स या कुक्स को जज किया है, बट विद सेलिब्रिटीज क्या होता है, उनको खाने का वो बारीकी नहीं पता। तो अगर हम उनको बोलते हैं कि कभी भी मीठा बनाओ, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, तो पूछते क्यों, और फिर हमको 5 मिनट अलग से लेके उनको समझाना पड़ता है। सो हाउ हैज बीन द रैपो और बॉन्ड विद द जजेस, कितना आप उनको समझ पाए, वो कितना आपको समझ पाए? See, I think bondage उसका बहुत अच्छा था, respect factor था. It's been very different because सलमान के साथ रोहित शेट्टी में बहुत अच्छा बॉन्ड था, and यहाँ भी बहुत अच्छा बॉन्ड था. But यहाँ क्या होते थे कि इतना मतलब प्यार, और you can't butter them up because जितना भी करो ना वो खाने के ऊपर है. तो I was like, Farah ma'am was very good, बहुत अच्छी होस्ट थी वो, and obviously मैं बहुत मस्ती हुई दोनों के बीच में. बट दे वर वेरी स्वीट, मतलब डांटते बहुत थे हमको, भाई ऐसे नहीं कि तुम बड़े सेलिब्रिटी को नहीं डांटेंगे। फारा तो बहुत डांटे थे हमको, एंड शी वाज लाइक शेफ रनवीर शेफिकास फिर भी कवर अप करके, यू नो इट्स नॉट बैड, फारा यू नो इट्स नॉट गुड, तो शी वाज वेरी ब्लंट। पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, बिकॉज वो हमको मोटिवेट करता था अच्छा करने के लिए आगे। तो आई थिंक शी वाज द रियल फैक्टर ऑन द शो, कि हम तो हमको डांटते थे, अच्छा लगता था। And the two judges were obviously trying to help us a bit, but overall they're a very good team together. बहुत मस्ती किया हमने। So how proud is your mom, your sister? How proud they are? Mom and sister are very proud. They're very happy. बस मुझे डर है कि मुझे घर जाके खाना बनाना पड़ेगा मुझे, और मेरे सब दोस्त कहते हैं कि हमको खांडवी चाहिए, जो खांडवी तुमने बनाया हमको केक चाहिए। से भैया ये याद मत दिलाओ, मैंने किसी की वजह समझ नहीं आता, बट कर लिया मैंने। You got emotional recently, recalling your father's demise. बहुत स्पेशल मोमेंट्स आपने देखे होंगे, बट ये ऐसा मोमेंट होता है जब आप चाह के भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मतलब तय करते होगे कि मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होऊंगा, आई डोंट वांट टू बी इमोशनल, बट ये बातें ऐसी आई नेवर गेट इमोशनल, मैं बहुत कम इमोशनल होता हूँ। जब ये शो मुझे इतना रुलाया, आई कांट टेल यू, बिकॉज जब कोई शो के जाता था ना, आई वाज सो बैड बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि इतना मेहनत करके हम आए हैं, एंड आई विश ये शो में एलिमिनेशन नहीं था। मैंने बहुत बार बोला मत करो यार, जस्ट डू टॉप 10 और टॉप 11 और 1 2 3 4 5 कैसे करो। बट जब जाते थे, बिकॉज वी स्पेंड एवरी डे विद देम, इट्स लाइक बिग बॉस लेवल, बिकॉज अब हर रोज लोगों के साथ थे। सिंस दिसंबर 11th to March 10th हम हर रोज साथ, 2 ऑफ थे इन लास्ट 4 months। तो अब सोचो कि एक फैमिली बन गई थी हमारी। तो when चंदन और when उषा ताई और आयशा जी, when everyone left, मैं तो पहला आंख में आंसू, because I was like यार, I didn't like the feeling. Yeah. But what used to happen also is that कि मतलब everyone has to go eventually, but जब मम्मी आई शो में, obviously मुझे पता था वो आ रही इंडिया, मुझे पता सेट पे आएगी, मुझे लगा कि ऑटो में मिलेंगे हम, but they brought her to set without telling me, and वो actually genuine reaction था कि I was very surprised seeing her there, and obviously इतने दिन के बाद नहीं मिला नहीं था। My dad died when मैं दुबई में था, और मेरे डैड के पास नहीं होता, तो मेरा एक डर है कि मतलब मैं यहाँ हूँ, घूम रहा हूँ, आई होप एवरीथिंग इज ओके एट होम। मुझे आई कॉल इट 10 times a day, तो मम्मी के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है। तो पहली बार पूर कर रहा मैं, आई वाज लाइक वेरी एम्बैरेस्ड आल्सो, बट जो इमोशन था वैसे इमोशन था, एंड दे वांटेड टू शो, बट एक माँ बेटे का रिश्ता ऐसे होता है, यू नो। राइट। कुकिंग स्पेशली आपके बहुत क्लोज है, क्योंकि एक एपिसोड में मैंने देखा था कि आप बोल रहे थे कि कैसे आपकी मॉम यूज्ड टू शी वाज वर्किंग आल्सो, शी वाज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द हाउस आल्सो, और आपके फादर के साथ भी हॉस्पिटल में रहते थे। आपका वो बचपन काफी टाइम किचन में गुजरा, जब लोग बच्चे खेलते थे, आप किचन में खाना बनाते थे। बिकॉज़ क्या हुआ था, माय डैड एट अ वेरी यंग एज गॉट टीबी इन द ब्रेन स्टेम, तो उसका है ना 10 महीने हॉस्पिटल में थे, एंड जो हॉस्पिटल हमारे घर से 1 घंटे दूर था। तो काम पे 6 बजे जाती थी सुबह, कम बैक एट 2, कुछ खाती थी चाय पानी, हम स्कूल में थे, बाय 5 शी पिक अस अप फ्रॉम स्कूल, घर पे छोड़ती थी, जो खाना जल्दी बना सकती वो बनाती थी वो, एंड हॉस्पिटल पे जाती थी, और 11 बजे वापस 2 घंटे सोती थी, वापस काम पे।
तो we had to adjust and कितना कर पाती है lady, you know, it was very sad. So we had to step up as kids. तो हमने Yeah. बहुत कुकिंग सीखा है, मम्मी ने सिखाया कि खिचड़ी ऐसे खाना ऐसे रोटी ऐसे, तो जो मुझे हाथ में स्वाद है मम्मी ने सिखाया मुझे। तो ऑब्वियसली लोग सोचे कि लंदन में रह के बहुत इजी है, Lavish life बाबा है, लाविश yeah. कुछ भी नहीं है, तुम लोग इंडिया में ऐसे सोचते हैं। इंडिया में लाविश है भाई, हाँ। यहाँ लंदन में नहीं है। हाँ। लंदन में सब कुछ खुद करना पड़ता है, यहाँ हेल्प मिलता है, वहाँ हेल्प नहीं मिलते। तो द लाइफ वी हैव इन लंदन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली इज नाइसर बट there's no place like India. I think the luxury जो यहाँ मिलती है कोई दुनिया में नहीं मिलती है। तो but it's been a very tough battle, but having on the show मेरी बहन भी आई थी, तो I think you know family show में आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत कम रोया compared to other contestants, but मैं Yeah. एक दिन बहुत रोया था। But in this show सब रोए हैं। अभी तक जो लोग नहीं रोए हैं, देखोगे आगे रोएंगे। But it's been a very emotional show. Yeah. But do you think वो जो बचपन का खाना बनाना, जो मम्मी का स्वाद आपके हाथ में आया, वो you know that is coming handy to you right now? 100%. जो मैंने सीखा मम्मी से वही काम आ रहा है। And I think जो मैंने इस शो में सीखा है, I'm telling you विजय जी, this show जब मैं रश में जाता हूँ ना, मैं बहुत पागल हो गया मैं झचकता हूँ कि ये ठीक नहीं वो ठीक, because your mental state is like that now. Yeah. And जो मैंने शो में सीखा है ना, from the judges also कि आइसिंग कैसे बनाना, प्लेटिंग कैसे करना, सॉस कैसे डालना, ऐसे कितना बेक करना, अच्छा बेकिंग के सबसे ये होना चाहिए, इतना फ्रीज करो, मतलब these things are do नहीं कर सकते लाइफ में, like अभी पूरा लाइफ में वो चीज़ मेरे अंदर बैठ गया अभी। See Big Boss you forget sometimes, खतरों स्टंट करके भूल जाते हो, ये मास्टर के अंदर जो हमने सीखा कभी भूल नहीं पाते। तो आई थिंक वो चीज़ जितना पैसा दे सकते हो वो कभी वो खरीद नहीं सकते, especially मास्टर फ्लेवर इज अ बिग ब्रांड। One thing I'll tell you कि मैंने सोचा नहीं था जब मैं शो साइन किया था कि इतना डिफिकल्ट होगा। I've done shows. This is the most difficult show I've done. खाना is not to be messed with. जो मतलब हम काटते हो, हम क्या खाना बनाओ पेट में जाएगा, खत्म कहानी। पर जो एक आर्ट और रिश्ता और प्यार है खाने के साथ, एक जो फिल्म बोल सकते हैं, ये होता है। It's like a love triangle between you and food. वो एक दिन आपको धोखा भी दे सकते हैं, और आपके साथ प्यार में भी जा सकते हैं। तो it's a very you see food in a very different angle. Yeah. You know? And you know एक आपके लिए पर्सनल एंगल भी हो गया इन द मास्टर शेफ सीजन कि आप हम सबको पता है कि हाउ मच बिग अ डिवोटी यू आर ऑफ साईं I'm a बाबा। very big fan. एंड इस एपिसोड में उसका you know एक स्पेशल एपिसोड होना, उनके बारे में आपका और तेजू का उसका हिस्सा होना एज कैप्टन, यू नो बहुत एक अमेजिंग कोइंसिडेंस नहीं है? Amazing मतलब आपको my hands are standing up. I'm getting shivers because क्या हुआ था, मैं 20 साल से बाबा का बुक हर रोज पढ़ता हूँ, मैं कभी छोड़ा नहीं। अभी भी मैं माय होटल बेड से बाबा का बुक पढ़ रहा है, मैं हर रोज एक चैप्टर पढ़ता हूँ। मेरे घर के अंदर लंदन में मेरा लाइफ साइज बाबा का स्टैचू है, जो शिरडी में वही साइज मेरे घर में है। वाओ। वो हम हर रोज पूजा करते हैं, हम बहुत बाबा का भक्त हैं। एंड ऑब्वियसली मैं शिरडी बहुत जाता हूँ। इनफैक्ट एक मेरे को बताता हूँ, जो अभी बताया कि मैं बिग बॉस में गया था, बिग बॉस से बाहर आया था मैं, तो मैं शिरडी तुरंत शिल्पा शेट्टी के साथ गया था। हाँ। तो हम दर्शन करने के गए थे, और मेरा जो पहला एविक्शन था बिग बॉस में विद रितेश, वो अब्रप्ट था कि किसी को नहीं लगा कि मुझे भी लगा कि मैं जा रहा था। तो जब मैं निकला था घर से, बहुत अजीब लगा, बिकॉज तो मेरा रिश्ता बिग बॉस से खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो बाबा के पास गया, वहाँ मूर्ति के सामने मैं रो रहा था कि बाबा थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू कि मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ शो में। बिग बॉस ऐसे शो कि बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। इट्स अ मेक और ब्रेक। ऑनेस्टली तो व्हेन आई वेंट टू बाबा से थैंक यू, मुझे प्रोटेक्ट किया कि कुछ गलत नहीं हुआ, बाबा एक मौका दो वापस जाने के लिए, कि मुझे वो रिश्ता क्लोज मुझे चाहिए शो के अंदर। आप मानोगे नहीं, मैं बाबा के सामने रोया हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, शिल्पा के हम दोनों वापस आ रहे हैं, और मुझे कल से फोन आया कि राजीव द शो टुमारो, वापस मुझे बुलाया। एंड आई जस्ट प्रे टू बाबा दैट टाइम। एंड इवन दिस शो सिटी मास्टर शेफ, मैं इतना पीछे रहा हूँ प्रोडक्शन के साथ कि प्लीज ये शो बनाओ, बिकॉज लड़ाई में बहुत चलता है। वो बोलते नहीं करने, और जब उससे बोला करने तो मुझे फोन आया, मैंने बोला हाँ। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने शोज किया है, मुझे पता नहीं कि बाबा कुछ शो में आए। वही टाइम पे जो मतलब मैं तेजू वेंट फॉर वैलेंटाइंस डे टू शिरडी, और 4 दिन के बाद ये शूट हमको पता भी नहीं है। वो बोलते कि आप दोनों कैप्टन हो, हम कैप्टन बन गए शो के, और हम सिर्फ हम दोनों ही गए शिरडी के पास, बाबा के पास, बाबा की मूर्ति के पास गए हम। इतने लोगों के लिए खाना बनाए, 500 लोगों के लिए खाना बनाया। तो आई फेल्ट कि दिस वाज अ साइन फ्रॉम बाबा कि यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर यू।
he came in the show, which was such a nice thing. या एंड मैं अभी करण से बात करी थी परसों and करण बोल रहे थे कि ये दोनों आके मेरे घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मुझे खाना खिला रहे आई वाज Oh, God. बकरा वो खिला रहे बताओ किसका अच्छा है तेजू खिला रही बताओ किसका अच्छा है देखो करण मेरा भाई है और हम बहुत साल से हम क्लोज हैं एंड वो तो भाभी जैसी तो है मेरी हाँ। शादी कब करेंगे भगवान जाने हाँ। देखो कल ही आप शादी पुश करते हो कि नहीं करो हाय मैं तो बोलता हूँ अंगूठी मेरे लो यही पढ़ा दो शादी करो मैं पंडित मैं खुद बन जाऊंगा मैं तो बोलता हूँ लोगों को मैं करूँगा स्पॉन्सर फिक्र मत करो हाँ बट ऑब्वियसली आई नो दे ग्रेट मैच सी वन थिंग मैं तेजू करण इज ऑपोजिट्स है हाँ ये बड़ा शांत है टॉम एंड जेरी नहीं होते ये वो जेरी ये टॉम है हाँ कि तेजू टॉम है ये जेरी है जेरी, हाँ तो दे रियली मेक गुड कपल एंड जब हम तेजू के करते हैं एक्चुअली हाँ तो तेजू क्या करते हैं ऐसे में घर मेरे भाई के ला रहे थे वो आके खाना बना मेरे साथ क्या पागल है क्या हाँ तो मैं घर पे गया तो उसकी मम्मी के लिए मैं छुंदा बनाया मम्मी कहते मुझे छुंदा सीखना तो छुंदा बनाया अच्छा ढोकला से मैं ढोकले बनाया तो उससे कुछ खोतमर का भाकर वाली पता नहीं क्या बनाया मुझे हाँ। नाम भी नहीं पता और ठेचा के साथ हाँ तो मैंने कोतंबीर का कोतंबीर वड़ी हाँ कोतमीर वड़ी तो मैंने करने को बोला तूने मेरा नाम नहीं लिया तो आज गया हम्म, तो उसका अच्छी मेरा अच्छा लगा एंड लाइट हैज आल्सो बट क्या होता है ना कि उसके साथ ना कर किसी साथ कर रहे हैं हम तो मेन तेजस ऑफ द बैंटर वी वेरी मच इन टच एंड ऑब्वियसली आई एम जस्ट होपिंग कि शादी करे तो मुझे बुक करे खाने बनाने के लिए मैं तो खाऊं बनाऊंगा शादी तो करो पहले भैया also you share a very close bond with Nikki also लेकिन आप Yeah. लोगों का एक जैसे उनका टॉम एंड जेरी आपने बोला आप लोगों का भी टॉम एंड जेरी वाला है Nikki is very और दोनों ड्रामेटिक है एक तो बहुत मतलब वो बोलती है तो वो तीन और चीज बोलता हूँ मतलब वो ठेचा भैया हर चीज में ठेचा डालती है मुझे तो गुस्सा था एक बार ठेचा बनाया और हाँ। ठेचा फेंक दूंगा बाहर तो शी इज मिस ठेचा क्वीन इन द शो जो ठेचा बहुत बनाती है बहुत प्यारी है बहुत हाँ। स्वीट है एंड शी इज अ वेरी गुड साइटर बट शी इज वेरी आल्सो हाथ में बहुत स्वाद है बहुत स्वाद है लड़की के हाथ में बट उनका और ये गौरव का जो झगड़ा हुआ सब जगह सारे पोर्टल्स पे वही चल रहा था पूरी सारे भाजी जो के लिए प्रोमोस पूरी भाजी का कितना झगड़ा हुआ भाई पूरी भाजी के ऊपर मतलब आई थिंक गौरव एंड तेजू गौरव एंड निकी ऑब्वियसली लाइक शुरू से हुआ है पहला दिन से कुछ अनबन हो रही है बट यू नो व्हाट दे बोथ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर्स आई थिंक गौरव इज वेरी काम ये वो थोड़े हाइपर है एंड दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव है शायद। बहुत एंड फैक्ट ऐसा सही ना बिग बॉस से है हर रोज देखते हो तो अनबन थोड़ी होती है पर वी स्टिल टॉकिंग द शो सब आफ्टर द शो सब ठीक है एवरीवनस फाइन विद ईच अदर Yeah, it is like a family. Yeah, थोड़ा yeah. तकरार थोड़ा नोक-झोंक एंड देन प्यार जी देखो ये सिर्फ खाना का शो होता है ना कि इसमें खाना बहुत बोर होते हैं तो ड्रामा हो रही है तो देखते ही करता हूँ भाई ये क्या चल रहा है